एक गांव में चार लड़के रहते थे। वो आपस में गहरे दोस्त थे। उन चारों के घर भी एक ही गांव में एक दूसरे के आसपास थे। मिजाज में भी चारों एक जैसे थे। बच्चा बच्चा जानता था कि वह गांव के मशहूर बेवकूफ़ हैं। उनके नाम थे राजू, श्यामू, बबलू और गोपाल। वे अपनी मूर्खता के लिए पूरे गांव में जाने जाते थे। जहाँ भी जाते कुछ न कुछ ऐसा कर बैठते कि लोग पेट पकड़कर हंसते हंसते लोटपोट हो जाते। जब वे जवान होने लगे तो उनके घर वालों को उनकी शादी की चिंता सताने लगी। उनमें से एक बेवकूफ़ की शादी उसके पिता ने तय कर दी। उसका नाम था राजू। अब वो दिन भी आ गया जब राजू को बारात लेकर अपनी ससुराल जाना था। राजू की सगाई तो किसी तरह हो गई, लेकिन अब बारात लेकर ससुराल जाने और वहां जाकर लड़की वालों पर अपनी अच्छी छवि बनाने की चुनौती थी। समस्या ये थी कि राजू और उसके तीन दोस्त जितने सीधे थे उतने ही बेवकूफ़ भी। गांव के बड़े बुजुर्गों और माता पिता ने उनको बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि सभी जानते थे कि वे चारों गांव के सबसे बड़े मूर्ख हैं। एक बुजुर्ग ने कहा, देखो वहां जाकर कोई ऊटपटांग हरकत मत करना। सम्मान बनाए रखना, जैसा तुम्हारे जिम्मेदार लोग कहें वैसा करना। चारों ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन उनकी समझ में आने वाला कहाँ था। जानने वाले समझ गए थे कि इनको कितना भी समझा लो ये कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर करेंगे। सभी बाराती तांगे पर बैठ गए। दूल्हे के लिए अलग सवारी का इंतजाम किया गया। वो थे दो खूबसूरत बैल, जिनको हाँकने की जिम्मेदारी गोपाल को दी गई। गोपाल मानता था कि उसको बैलों की खूब अच्छी समझ है। ससुराल दूर थी, इसलिए कुछ ही दूर जाने के बाद गोपाल ने बैलों को तेज दौड़ाने की कोशिश की, लेकिन बैल भड़क गए, अलग अलग दिशा में भागने लगे और गाड़ी उलट गई। चारों कीचड़ में लथपथ हो गए। अब वे चारों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे थे। श्यामू बोला, अब क्या करें, दूल्हा खुद ही कीचड़ में पड़ा है, उसके तो कपड़े मेकअप सब खराब हो गया। बबलू बोला, कोई बात नहीं, चलते हैं पास की नदी में नहा लेते हैं। चारों नदी में घुसे, लेकिन राजू ने अपना शादी का जोड़ा उतारकर नदी के बिल्कुल किनारे रख दिया। तभी नदी की एक लहर उसको बहा ले गई। जब वह नहाकर नदी से बाहर निकले तो राजू ने देखा कि उसका शादी का जोड़ा तो नदी में बह गया। अब राजू के पास पहनने के लिए सिर्फ धोती बची थी। घबराए राजू ने गोपाल से कहा, अब क्या करें भाई, कुछ करो, ऐसे तो शादी में जाना नामुमकिन है। गोपाल सोचने लगा और फिर बोला, कोई बात नहीं, पास के बाजार से दूल्हे का नया जोड़ा खरीद लेते हैं। बाजार में जाकर बबलू ने शादी का नया जोड़ा खरीदा, लेकिन जब पहनने की बारी आई तो कुर्ता इतना छोटा था कि राजू की नाभि तक भी नहीं पहुंच रहा था। वह जो भी उस शादी का जोड़ा देखते उसमें कोई ना कोई नुस्ख होता। दुकानदार हंसते हुए बोला, भाई तुम लोगों को नाप जोख भी नहीं करनी आती। फिर सभी जैसे तैसे नए कपड़े पहनकर शादी के मंडप में पहुंचे। राजू के ससुराल वालों ने बड़े धूमधाम से बारात का स्वागत किया। गांव के रस्म रिवाज के अनुसार दरवाजे पर दूल्हे का फूलों से स्वागत होना था, लेकिन जैसे ही राजू दरवाजे के पास पहुंचा, गोपाल के कहने पर उसने जल्दबाजी में थोड़ा आगे कदम बढ़ा दिया और जोर से फिसल गया। दूल्हे को गिरता देख फूल बरसाने वाली महिलाएं डर के मारे अनजान बनकर इधर उधर होने लगी। लोगों ने किसी तरह उसे उठाया और अंदर ले गए। लेकिन अभी बेवकूफ़ों की मुश्किलें ख़त्म नहीं हुई थीं। खाने के लिए दूल्हे और बारातियों को बैठाया गया। गोपाल को बहुत भूख लगी थी, इसलिए उसने जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर मुंह में डाला, उसको ठसका लग गया। वो बुरी तरह खांसने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग घबरा गए। कोई पानी लेकर दौड़ा तो कोई पीठ थपथपाने लगा। इसी हड़बड़ाहट में घी का कटोरा गिर गया, जिससे फर्श फिसलन भरा हो गया। कुछ बाराती उसमें फिसल गए और उनके कपड़े खराब हो गए। पंडित जी और रिश्तेदार चिल्लाने लगे, अरे भाई, ये बारात आई है या तूफान। जब जयमाला की बारी आई, राजू को दुल्हन के साथ मंडप में बिठाया गया, लेकिन जैसे ही बरमाला पहनाने की बारी आई, श्यामू और बबलू मजाक करने के चक्कर में राजू को उठाकर घुमा दिए। दुल्हन ने जब माला पहनाने की कोशिश की तो वह राजू की बजाय पास खड़े गोपाल के गले में जा पड़ी। लोग हंसने लगे, दुल्हन शर्मा गई और राजू गुस्से में लाल हो गया।
किसी तरह शादी तो हो गई, लेकिन राजू की ससुराल वालों ने इन चारों से तंग आकर उन्हें जल्दी ही विदा कर दिया। गांव लौटकर जब लोगों ने पूछा कैसी रही ससुराल यात्रा, तो चारों ने सिर झुका लिया और बोले, बस अब दोबारा नहीं जाना वहाँ। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए।